हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई एम रमेश एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्या है कि अपने सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की तैयारी कंटिन्यू चल रही है। कल एक अपडेट आई थी जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी। अपडेट आई थिंक आप सभी को पता होगी, पर मैं आपको बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको बता दूँ कि कल अपडेट आई थी कि आपके जो सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की जो फाइनल डेट थी पर एग्ज़ाम डेट, जो कि 12 अक्टूबर को होने वाली थी, वो अब 12 अक्टूबर को नहीं होगी। परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मतलब आपकी होगी परीक्षा ज़रूर, पर हो सकता है कि आगे परीक्षा हो 12 अक्टूबर के बाद में होगी। तो उसकी जो डेट आएगी कब तक होगी, तो आपको 2 अक्टूबर को बताया जाएगा कि आखिर सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 होगी कब। ठीक है, तो उसकी फाइनल डेट जो आएगी वो 2 अक्टूबर को आएगी। 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा नहीं है। ठीक है, तो अपने को तैयारी तो लगातार रखनी है, क्योंकि टॉप 3 में अगर आपको आना है तो तैयारी रखनी पड़ेगी। एक वही स्टूडेंट्स में, टॉपर स्टूडेंट्स में और आप में बस वही फ़र्क होता है कि अपनी तैयारी को बस कंटिन्यू रखना है आपको। ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इसको मौके की तरह लो, इसको बिल्कुल मौके पे चौका मारना आपको आना चाहिए। आप यहाँ पर सीधे बैठे रहोगे अभी कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे फिर, तो साथ में आपको यहाँ पर तैयारी भी डेली करनी है और साथ में आपको जो है अपने सिलेबस वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी। जैसे पहले क्लास आ रही थी वैसे ही आएगी, कोई भी क्लास कम नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही क्लास आने वाली है आपके लिए। वैसे ही शाम को क्विज होती है। तो अपने ये जो पार्ट्स सिलेबस है, इससे पहले चंपारण सत्याग्रह, असहयोग जो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और बारदोली, ये सभी आंदोलन हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, इनकी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। 2 या 3 दिन पहले वो वीडियो अपलोड हुई है, तो आप देख सकते हो। आज हम लोग करने वाले हैं सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा कंप्लीटली करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वो अपडेट्स सुनकर आपको मैंने बता दी थी। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज के दोस्तों वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा कंप्लीटली करने वाले हैं। आपको पता है कि एक वीडियो में मैं लगभग सब कुछ कंप्लीट कर देता हूँ, तो वीडियो लंबा हो सकता है, पर एक ही वीडियो में कंप्लीट अपने को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाल ही में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और उन सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अन्याय का विरोध करने और हमारे देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए दांडी यात्रा 1930 में की थी। ठीक है, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि हमारे वर्तमान में कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किए, तो वो थे जो अपने मोदी साहब। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अगला, इससे पहले वर्ष 2021 में एक स्मारक जो है दांडी मार्च, ठीक है, शुरू किया गया था, जिसमें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवासरी के दांडी तक 386 किलोमीटर की यात्रा में 81 लोगों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और अभी एक हाल ही में एक पर्सन आया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन था कि निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, तो वो हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, ये 2009 में पर्सन आया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो सभी को पता है, पर ये पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्लास के पहले मैंने आपको ये पर्सन बता दिया था। ठीक है, ये पिछली बार में पर्सन आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है इस पर्सन को। ठीक है, तो अभी अपने क्या कर लेते हैं, अगले देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है कि आपके अगर आपने टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, तो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप ये आपको यूज़र नेम दिखाई दे रहा होगा, स्टडी पॉइंट फिर डैश ला के फिर बीकानेर। ठीक है, और अपने यहाँ पर सभी प्रकार की जो PDF नोट्स और जो डेली क्विज है वो पाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली क्विज आपने फिक्स जो है 8 बजे होती है, 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे 8:30 पर आपकी डेली क्विज होती है, जिसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। और एक टॉपर सीरीज आती है अपनी, जिसका वीडियो डेली आपको मिलता है, डेली उसका वीडियो मिलता है। डेली आपको 1 बजे स्कूल से आने के बाद आपको 1 बजे वो वीडियो मिलता है। आप अगर स्कूल से आते हो तो स्कूल वाले स्टूडेंट हो तो 1 बजे आपको वो वीडियो मिलता है। ठीक है, तो 1 बजे वो आपको वीडियो मिलता है, शानदार उसमें क्वेश्चन बनाए लाते हैं टॉपर सीरीज़ के। अभी तक लगभग 12 से 13 पार्ट हो गए होंगे, तो उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपने आगे की। दांडी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बम्बई और कराची जैसे तटीय शहरों में नमक बनाने हेतु भीड़ का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ये जो समझ लेते हो दांडी मार्च क्या है पूरा समझो इसको। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। जल्द ही लाखों भारतीय इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। कितने लोगों को गिरफ्तार किया था? 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 5 मई को गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी ये सत्याग्रह जारी रहा था। ठीक है, गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे 5 मई 1930 को, तब भी ये जारी रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि कवयित्री जो सरोजिनी नायडू द्वारा 21 मई को बम्बई
से लगभग 150 मील उत्तर में तरसाना नामक स्थल पर 2500 लोगों का नेतृत्व किया गया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। तो ये प्रश्न आएगा कि दांडी मार्च में इनमें से कौन गांधी जी के साथ थी? तो सरोजनी नायडू उनके साथ थी। 21 मई को उन्होंने बम्बई से लगभग 150 मील दूर एक धरासना नामक स्थल है, वहाँ पर 2500 लोगों का नेतृत्व किया था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न किया। देखो, एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, उनको गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने आश्रम में शरण दी थी। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया टॉपर सीरीज में, और आज आपको इसका पूरा विश्लेषण आपको मिल रहा है कि वो क्यों आए थे। ठीक है, अगला है कि गांधी जी ने जनवरी 1931 में क्या हुआ था? 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने भारत की वायसरॉय लॉर्ड इरविन, भारत के उस समय वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन। तो उनसे क्या कहा? तो गांधी जी ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज सम्मेलन, यानी जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें शामिल होने तथा सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति बनी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता आपके लिए हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया और उसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था 1931 में। ठीक है, 1931 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया। और गांधी जी ने, आपको जानकारी के लिए बता दूं, गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगला है कि जो गांधी जी ने अगस्त 1931 में राष्ट्रव्यापी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे गोलमेज सम्मेलन में, अगस्त में लिया था। ठीक है, और ये बैठक निराशाजनक रही, लेकिन ब्रिटिश नेताओं में गांधी जी को एक ऐसी ताकत के रूप में स्वीकार किया गया जिससे वे न तो दबा सकते थे और न ही अनदेखा कर सकते थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट्स से ध्यान में रखना, अपनी कॉपी में नोट्स लिख लो। ठीक है, बहुत आपके काम में आने वाले हैं ये क्वेश्चन। आपके लास्ट में कह रहा हूँ, जब पेपर दे के आओगे तो सोचोगे कि वास्तव में सर ने क्या कराया था, क्योंकि नोट्स रियली में नोट्स बहुत काम के आएंगे आपके, क्योंकि नोट्स में से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप विश्वास करो, क्वेश्चन आपके नोट्स में से ही बनने वाले हैं। अगर आप वो क्वेश्चन सीरीज देखते हो, हाँ अच्छी बात है देखना, पर इतने भी नहीं कि आपकी वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनने वाले हैं। जो पेपर बनाने जाएंगे वो कोई साथ में क्वेश्चन सीरीज तो लेने से जाते रहे, वो तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनाएंगे। तो ये आपके लिए ध्यान में जरूरी होना चाहिए। मैं इतना लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो इन वीडियोज़ को कभी मिस मत किया करो। ठीक है, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि दांडी मार्च की एक तो पृष्ठभूमि आप थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, वर्ष 1929 की जो लाहौर कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसे CWC बोलते हैं हम लोग, को करों का भुगतान न करने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया। अब देखो, एक प्रश्न आएगा कि CVC से क्या तात्पर्य है? यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो कांग्रेस कार्य समिति। ठीक है, ये कब बनी थी? तो ये 1929 में बनी थी। लाहौर कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने क्या लक्ष्य रखा था? तो ये करों का भुगतान करने से इसने मना कर दिया, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि जो आपकी ये प्रश्न आ सकता है कि जो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? सॉरी फॉर दिस, ये गलती से मिस्टेक हो गई। तो अब अपने शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को अपने भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम बनाया गया था, पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कहाँ बनाया गया? रावी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, बट जब तक आपको इसकी थ्योरी पता नहीं होगी आप उसको नहीं कर पाओगे। तो पूरी थ्योरी समझा करो कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बनाया गया था। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, आगे से पीछे तक, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए 100/100 ला सकते हो अगर आप इन वीडियोस को पूरी देखते हो। मुझे गारंटेड है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, बाकी तो नहीं देख रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, देख जरूर रहे हैं पर पूरा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे की मतलब साबरमती आश्रम में फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को समय और स्थान का चयन कर सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। 1930 के फरवरी में जो कांग्रेस कार्य समिति यानी जो CWC की जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई स्थान तय करो। ठीक है, गांधी जी ने वायसराय जो कि 931 तथा लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटेड दिया कि
अगर उनकी न्यूनतम मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो उनके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी थी। ये भी प्रश्न आएगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी? तो 11 सूत्री मांग थी। कितनी? 11 सूत्री मांग थी। ठीक है, सूत्री मांग। उन्होंने कहा था कि अगर आप ये मांगे स्वीकार कर लोगे तो हम ये आंदोलन नहीं करेंगे, पर लॉर्ड इरविन नहीं माने। ठीक है, अब देखो आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूपों में शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष जोर दिया गया। पूर्वी भारत में चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नो टैक्स अभियान बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। अब ये भी प्रश्न आ सकता है, अगर मैं क्वेश्चन सीरीज में सोचूं मैं कितने क्वेश्चन करा सकता हूँ, पर यहाँ देखो कि कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नो टैक्स अभियान कहाँ हुआ था। तो अब वहाँ पर आपको पोरबंदर ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो आप मुझे पता है पोरबंदर या फिर आप जो है गुजरात करके आ जाओगे, फिर दक्षिण अफ्रीका करके आ जाओगे, बिहार के बारे में आप सोचोगे भी नहीं। तो ये जो है यहाँ से सिलेबस से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं 100% कह रहा हूँ, अगर आप लास्ट तक बस सिलेबस के वीडियो देखते रहे तो आप टॉप कर जाओगे। सच कह रहा हूँ, टॉप कर जाओगे, क्योंकि सिलेबस में ही सब कुछ होता है। हर परीक्षा का सिलेबस ही मैटर करता है, तो मैं इसीलिए आपको सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, वरना इतना हार्ड टफ कौन बनाए सिलेबस। ठीक है, मैं क्यों ऐसे वीडियो बनाऊँ? मैं तो क्वेश्चन सीरीज वाले बना सकता हूँ ना, वो भी आते हैं, साथ में ये करना बहुत जरूरी है। तो बिहार में चलाया गया था नो टैक्स अभियान। ठीक है, कब चलाया गया? तो इसमें उन्होंने कहा था कोई टैक्स नहीं देंगे, बिहार में चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था नो टैक्स अभियान बिहार में। अगला है कि JN सेन गुप्ता ने बंगाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को खुलेआम पढ़कर सरकारी कानून की अवहेलना की। किसने की? JN सेन गुप्ता ने। अब ये भी प्रश्न आएगा कि प्रश्न आ सकता है कि बंगाल में जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को निम्न में से किस व्यक्ति ने पढ़ा? तो वो थे JN सेन गुप्ता। अब तो महात्मा गांधी करके आ जाओगे, क्योंकि महात्मा गांधी का पेपर होगा तो ऑप्शन में वो दिया होगा, तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होकर ये करा जाएंगे, पर इसका आंसर होगा JN सेन गुप्ता। ठीक है, अगला देखो, महाराष्ट्र में वन कानूनों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की गई। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। यह आंदोलन अवध, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के प्रांतों में आग की तरफ फैल गया। ठीक है, कुछ बातें नोट्स में इंक्लूड नहीं करनी है, कुछ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का जो अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। देखो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1929 का, ध्यान से सुनना 1929 का जो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था ये। इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखना, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के सबसे पहली बार जो है युवा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, युवा अध्यक्ष। अब एक बार और ध्यान से सुनना, इसमें ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखो, ये जो अधिवेशन था लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था। अब असहयोग जो आंदोलन है उसका तो 1920 में हुआ था, तो इसका सवाल ही नहीं होता, तो ये तो गलत हो ही गया। सी ऑप्शन डी में क्या कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय, तो ये 1931 में किया गया था। ठीक है, 1920 में नहीं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य अपनाया गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि महत्व क्या है इस आंदोलन के। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटेन से होने वाला आयात काफ़ी गिर गया। उदाहरण के लिए ब्रिटेन से कपड़े का आयात आधा हो गया था। ठीक है, यह आंदोलन पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों तथा दुकानदारों जैसे शहरी तत्वों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। अंततः अब कांग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप धारण कर लिया था। ये प्रश्न आएगा कि कांग्रेस ने किस आंदोलन के बाद अखिल भारतीय संगठन का रूप प्राप्त कर लिया था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप तो ऐसे करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये तो देखो ध्यान में रखना करो, ये क्वेश्चन आपको सिलेबस से ही पता चलेंगे। ठीक है, इस आंदोलन को कस्बों और देहात दोनों में गरीबों तथा अनपढ़ों में से जो समर्थन हासिल हुआ वह उल्लेखनीय था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है कि इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी, उनके लिए वास्तव में मुक्ति का सबसे अलग अनुभव था। देखो, एक तो आप ये ध्यान रखना कि ये प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी के आंदोलनों में ऐसा कौन सा सर्वप्रथम आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने ज़्यादा हिस्सा लिया? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने सबसे पहली बार ज़्यादा हिस्सा लिया। एक था दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में जो 1914 का जो कानून हुआ था, उसमें भी महिलाओं ने बहुत हिस्सा लिया। ठीक है, ये दो आंदोलन थे।
यद्यपि कांग्रेस ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगति में महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। अब कांग्रेस ने इस आंदोलन को वापस कब लिया, तो 1934 में इसको वापस लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक प्रश्न हो रहा है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था, 9 अगस्त से ये शुरू हुआ था, ठीक है। आगे देखो, तो ये लगभग आपको मैंने सभी टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। सभी टॉपिक्स जो पूरे टॉपिक्स है वो मैंने आपको लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक बात सुन लो अच्छे तरीके से। अब जो आपके कुछ कोई रहेंगे सर बारदौली सत्याग्रह के क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करें, तो ध्यान से सुनो। बारदौली ये सविनय करा दें, उसके बाद में जो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह करा दें, फिर भारत छोड़ो आंदोलन करा दें। उसके बाद में क्या होगा, सभी आंदोलनों का एक शानदार जो एमसीक्यू प्रश्न इंक्लूड करके 100 नंबर का मैं टेस्ट लूँगा एक शानदार तरीके से, ठीक है। वीकली टेस्ट होगा 100 नंबर का। कितने नंबर का, 100 नंबर का। ध्यान से सुनो, 100 नंबर का एक शानदार टेस्ट लेंगे। टेस्ट में कितने नंबर आपके आते हैं वो तो मैटर करेगा, ठीक है। अब की बार जो टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन पर होगा, मतलब सभी आंदोलनों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वही हम इंक्लूड करेंगे। तो ध्यान रखना इस बात का कि आंदोलन वाले जो सीरीज़ है ना, अगर आपको अगले टेस्ट में टॉपर बनना है, अगर आपका नाम भी आप स्टडी पॉइंट बीकानेर पर लाना चाहते हो, सर्टिफिकेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको टॉपर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको तो जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करना होगा। ये जो सभी सीरीज़ आ रही है शाम वाली जो सिलेबस वाली, वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। साथ में 1 बजे एक वीडियो आता है जो भी आपको साथ में रखना है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपने वीडियो को एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।